एक शब्द जिसके अनेक रूप, एक लफ्ज जिसके अनेक भावार्थ, एक आवाज जिसके अनेक सुर, एक रूप जिसके अनेक प्रतिरूप, वो है माँ। पर जब माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मानो पूरी कायनात कांप उठती है। पर आज भी न जाने कितनी माँ हैं जो वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। जब अयोध्या धाम में मीडिया टीम ने वृद्धा आश्रम जाकर माँ से सवाल किया तो उनकी आंखों में आंसू भर आया। लेकिन आज कुछ ऐसी संतान भी जिनकी वजह से एक माँ को अपना घर छोड़कर आश्रमों में रहकर बाकी बची जिंदगी गुजारनी पड़ रही। अयोध्या में करीब आधा दर्जन वृद्धा आश्रम है जहां आपको एक माँ और उसके बहते हुए आंसुओं की धार आपको अंदर से झकझोर देगी। अयोध्या नया घाट के पास स्थित श्रवण कुंज मंदिर में बने इस वृद्धा आश्रम में 44 कुछ ऐसी माँ हैं जो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ रहने को मजबूर हैं। जब मीडिया की टीम ने इन बेसहारा माँ से बात की तो इनका दर्द उनकी आंखों से आंसुओं की बूंद बनकर बाहर आ गया। गोरखपुर के फरिंदा क्षेत्र की रहने वाली ज्ञानी साहनी ने बताया कि उसके 3 बेटे हैं और पति की मौत के बाद करीब 8 साल से उसे वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। जबकि जिले के ही शाहगंज की रहने वाली शोभा के पति कलकत्ता में रहकर जूट मिल में काम करते थे। उनकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था जो 2.5 माह में ही मर गया था। बेटियों की शादी हुई और बेसहारा होकर जब वो परेशान हो गई तो सरयू में जल समाधि के लिए आ गई, जहां से उसे वृद्धा आश्रम में जगह मिली। महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर पौतमाल की रहने वाली कबल रामचंद्र राव पुट्टेवार ने बताया कि उसके 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है और बेटी भी नौकरी करती है, पर घरेलू कलह से तंग आकर उसे भी वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। ऐसी न जाने कितनी माँओं की सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धोती थी। माँ बहुत गुस्से में होती तो रोती थी। गोरखपुर के रहने वाले नाम फरिंदा घर है। सौती के बच्चे हैं। बाबू हम लोगों को बहुत परेशान कैला, तब उसे हम घर छोड़ के चले अली। नैहर में रहली, नैहर से यहाँ चले अली। आपन जीवन कैसो काटे पड़ल, झगड़ा लड़ाई का करे करी। भाई संपत्ति उनके बाप के होखे, वो आपन कमा खा, उसे हम घर छोड़ के चले अली। हमके को कोला खेत दे लेना है बात। अब घर जाने को मन करता है? नहीं, हम घर कहाँ जा पाए। घर जाए के रहते यहाँ का करे 8 वर्ष हो गई यहाँ हम बैठल बाटी, का करे घरे जाए। कौन जरूरी बा घरे गए। जब कोनो व्यवहार रिश्ता रहा तो घरे जाए ला आवल बनाला, जब कोनो व्यवहार रिश्ता ना आए तो वो घरे गए कौन फायदा हुई हमको। कहाँ की रहने वाली है? फैयाबाद। कैसे क्या हुआ कि यहाँ आना पड़ा? यहाँ आना पड़ा बेटा, हमारे कुछ रहा नहीं, जो कुछ रहा पटीदारे ले लेंगे। बिटिया खिया राहत रहे, नोह नहीं ठिकाना लग तो हम यहाँ से दिया। बेटियों ने क्या किया? बिटिया ने कुछ नहीं का किया। बेटिया पतुआ बहुत बोली है, बोले हुए तब मार खाई, नहीं बोलन सवेरे उठ के चली आए, फिर नहीं वहीं रुके। तो यहाँ क्या करने आई थी? यहाँ करने यही है कि कहूँ ठिकाना मिले तो हम नहीं सारी जिम्मा लाभ ले लिए। तमाम छोटी छावनी से हमें यहीं का वो बहुत वहीं जाओ वहीं का रहते हैं, तो वहीं से यहाँ आए तो जैसा ना तैसे कहीं आधार लिया हम कहना कहीं लाम का नहीं ना लिया तो ले आए लाई का आधार रहे बस मैं रखी नहीं बेटा। कितना दिन हुआ? 3 महीना ज़्यादा होता। अब बच्चे आपको बुलाते नहीं हैं? ये एक बिटिया बुलावत हूँ जो दिल्ली में है, और कोई नहीं बुलावत न यहाँ पे आवत। कौनो सामान है एक जनी के लगे रखा है, काम लागत है, फोन करी थी, फोन वो करा थी तो रास्ता में ला के दे दिए थे, यहाँ तक ना आई थी। अब अगर वो लोग बुलावें तो अपने घर जाओगे? जा तो ही दिल्ली वाली खिया जब और कहूँ जाओ क्यों को लेके नहीं जा सब बाहर थे। पति क्या करते थे आपके? कलकत्ता में चटकल मिल में रहत रही बड़े दिन बनत। श्रीमती कमल रामचंद्र राव पुट्टेवार। कहाँ की रहने वाली है? यवतमाल महाराष्ट्र। कितने बच्चे हैं, क्या करते? 3 बच्चे थे, तो उसमें से बड़ा बेटा गुजर गया और बेटी और 2 बेटा है, बहुएं हैं, नाती पोता सभी। बेटा क्या करता है? बेटा एक बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो पूरा परिवार चलाता है, सभी को चलाता है अपने पैसे से, और एक बेटा दिहाड़ी करता है। तो कैसे उन लोगों ने आपको यहाँ भेज दिया? उन्होंने नहीं भेजा, लड़ाई बहुत होती थी क्योंकि वो अकेला ही कमाने वाला है। उसमें मेरी दवाई गोली और बाकी बातें भी घर में बहुत जम के लड़ाई होती थी, वो लड़ाई के से हम कटाल गए।
आपको किसी ने भगाया नहीं है? नहीं नहीं भगाया नहीं है। हम वाराणसी तक हरदम आते थे। अच्छा। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ से फिर से मिलने आ गए। बोले कोई रास्ता बताओ हमको, ये चकचकिया तो अच्छा है, कहीं पर क्या बोलते भीख मांगर खाए। तो क्या वो आने कभी प्रयास किए पता करने के लिए? नहीं, फोन लगा था एक दिन। बातचीत होती है? हाँ, फोन लगा था एक दिन कि अम्मा आप कहाँ हो, मंझला बेटा पूछ रहा था। तो उसको बतला दिए कि हम यहाँ अयोध्या जी में हैं और वृद्धाश्रम श्रावण कुंज नया घाट अयोध्या, यहाँ पर हम महिलाओं के 40 महिलाएं हैं यहाँ पर, उनके साथ रहती है और अच्छा है। भोजन पानी मिलता है? हाँ मिलता है, टाइम से मिलता है। आज देर हुई सिर्फ, नहीं टाइम से मिल जाता हमको। 12:30 बजे भोजन मिल जाता है, सवेरे नाश्ता मिल जाता है 10 बजे। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।